मुंबई की रात में लगाया गया वह शानदार छक्का हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गया। यह सिर्फ विश्व कप की जीत नहीं थी, यह एमएस धोनी की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष था, उनके नेतृत्व और उनकी बेजोड़ फिनिशिंग क्षमता का प्रमाण था। जैसे जैसे उनके संभावित संन्यास की चर्चाएं तेज होती जा रही है, समय आ गया है कि हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने भारतीय क्रिकेट को फिर से परिभाषित किया। यह वीडियो एमएस धोनी की अविश्वसनीय करियर की यात्रा, उनकी उपलब्धियों, उनके नेतृत्व और हमारे पसंदीदा खेल पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। धोनी की ट्रॉफी कैबिनेट में हर बड़ी आईसीसी ट्रॉफी शामिल है, जो किसी भी अन्य कप्तान द्वारा बेमिसाल उपलब्धि है। 2007 के टी20 विश्व कप से, जहां एक युवा धोनी ने निडर टीम को जीत दिलाई, 2011 के विश्व कप तक, जहां दबाव में उनकी शांतचित्तता ने हमें गौरव की ओर अग्रसर किया, उनकी विरासत बेमिसाल सफलताओं में से एक है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आईपीएल में उनकी कई जीतों को जोड़ दें, तो आपके पास एक ऐसा कप्तान है जिसने अपने सामने आने वाली हर चुनौती पर विजय प्राप्त की है। मैदान पर धोनी का व्यवहार हमेशा देखने लायक होता था। सबसे तनावपूर्ण क्षणों में भी उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखती थी, उनके निर्णय सोचे समझे और सटीक होते थे। उन्होंने अपने खिलाड़ियों का समर्थन किया, उनमें आत्मविश्वास भरा और हमेशा ऐसा लगता था कि उनके पास कोई योजना है। यह कैप्टन कूल व्यक्तित्व उनका ट्रेडमार्क बन गया, जो उनके साथियों को प्रेरित करता था और विरोधियों को हैरान कर देता था। धोनी की विकेट कीपिंग जितनी अपरंपरागत थी, उतनी ही प्रभावी भी थी। उनकी बिजली की गति से स्टंपिंग, धोनी की खासियत और बल्लेबाज की चाल का अनुमान लगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें किसी भी खिलाड़ी के लिए दुःस्वप्न बना दिया। उन्होंने विकेट कीपिंग की कला को फिर से परिभाषित किया, अपनी अपरंपरागत तकनीकों और शानदार प्रतिभा के साथ भूमिका में एक नया आयाम जोड़ा। धोनी की खेल को खत्म करने की क्षमता अच्छी तरह से पौराणिक थी। वह दबाव में पनपते थे, जैसे जैसे दाव बढ़ते गए, उनका शांत स्वभाव बढ़ता गया। 2011 विश्व कप फाइनल में उनके द्वारा लगाया गया मैच जीतने वाला छक्का कौन भूल सकता है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनकी प्रतिभा, उनकी सबसे महत्वपूर्ण समय पर प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाया। धोनी के फिनिशिंग कौशल बेजोड़ थे, जिसके कारण उन्हें खेल में अब तक के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर का खिताब मिला। भारतीय क्रिकेट पर धोनी का प्रभाव उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने बदलाव के दौर में कप्तानी की, युवा प्रतिभाओं को निखारा और एक ऐसी टीम बनाई जिसने विश्व क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाया। उन्होंने आत्मविश्वास और आत्मविश्वास पर आधारित एक विजयी संस्कृति बनाई, जो वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करती है। अब जो सवाल सबसे बड़ा है, वह यह है कि धोनी की जगह कौन भर सकता है। एक कप्तान और एक खिलाड़ी के रूप में वे जो खालीपन छोड़ गए हैं, वह बहुत बड़ा है। हालांकि ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धोनी के प्रभाव और आभा को दोहराना एक कठिन काम है। चेन्नई सुपर किंग्स का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है, क्योंकि वे एक ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं जो धोनी की सफलता की विरासत को आगे बढ़ा सके। जैसे ही धोनी खेल से दूर होते हैं, उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो जाती है। क्या वह क्रिकेट से जुड़े रहेंगे, शायद एक मार्गदर्शक की भूमिका में, या फिर वह अलग अलग क्षेत्रों में अपने अनुभव और नेतृत्व कौशल का उपयोग करके अन्य रास्ते तलाशेंगे। वह जो भी रास्ता चुने, एक बात तो तय है कि धोनी का प्रभाव क्रिकेट की दुनिया के अंदर और बाहर दोनों जगह महसूस किया जाता रहेगा। धोनी की यात्रा प्रेरणादायी रही है, उनकी साधारण शुरुआत से लेकर क्रिकेट आइकन के रूप में उनके उदय तक। उन्होंने खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी है, अपने नेतृत्व, अपने कौशल और अपनी अटूट भावना से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रशंसकों के बीच माही के नाम से मशहूर है। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। उनकी मां का नाम देवकी देव और पिता का नाम पान सिंह है। उनका जन्मस्थान झारखंड के रांची में है, जो उस समय बिहार था। उनके माता पिता पहले उत्तराखंड में रहते थे, लेकिन उनके पिता के वहां काम करने की वजह से वे झारखंड चले गए।
MS धोनी के एक भाई और एक बहन भी है। धोनी रांची के DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल के छात्र थे। शुरुआत में उन्होंने अपने स्कूली दिनों में बैडमिंटन और फुटबॉल खेला और दोनों खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वह जिला स्तर के खिलाड़ी थे। धोनी को सबसे पहले उनके फुटबॉल कोच ने क्रिकेट खेलने के लिए भेजा था। यह पहली बार था जब धोनी ने क्रिकेट खेला, लेकिन विकेटकीपर के तौर पर उनका हुनर लाजवाब था। क्रिकेट की दुनिया में उनका सफ़र विकेटकीपर के तौर पर ही शुरू हुआ। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद धोनी ने क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान दिया। धोनी ने पश्चिम बंगाल में ट्रेन टिकट परीक्षक के तौर पर भी काम किया। धोनी को सरल, ईमानदार और फिर भी शरारती होने के लिए जाना जाता है। 1998 से 99 के सीज़न में धोनी का चयन बिहार अंडर-19 टीम के लिए हुआ था। 1999 से 2000 के सीज़न में उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता था। 2004 में राष्ट्रीय चयन के लिए धोनी ने काफ़ी गंभीरता से खेला और ईस्ट जोन की टीम को देवधर ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी जीतने में मदद की। बाद में, जब उन्होंने त्रिकोणीय टूर्नामेंट में पाकिस्तान और केन्या के खिलाफ 2 शतक बनाए, तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद BCCI ने उन्हें पहचाना, जब वे छोटे शहरों में प्रतिभाओं की तलाश कर रहे थे। 1960 के दशक में झारखंड टीम के लिए खेलते समय बंगाल के कप्तान PC पोद्दार ने भी उन पर नजर डाली थी। रिपोर्ट तुरंत राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी को भेज दी गई थी। तब से MS धोनी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। भारतीय टीम में धोनी के दूसरे कोच ग्रेग चैपल एक उल्लेखनीय कहानी बताते हैं। 2005 में जब चैपल ने जॉन राइट से यह पद संभाला था, तब धोनी सिर्फ कुछ मैच ही खेले थे और युवा खिलाड़ियों के इर्दगिर्द टीम बनाने के अपने विजन को साकार करने में जुट गए थे, जिसके चलते वे तुरंत ही तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली के साथ टकराव में आ गए। सुरेश रैना और इरफान पठान के साथ धोनी, जिन्होंने 5वीं वनडे पारी में 123 गेंदों पर 148 रन बनाए, इस विजन के केंद्र में थे। भारतीय धरती पर चैपल की पहली सीरीज में श्रीलंका को 6-1 से हराया गया था और धोनी लगभग 120 के स्ट्राइक रेट से 346 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर थे। एक मैच के दौरान जब भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा था, धोनी ने चैपल से कहा कि अगर वे पहले 13 गेंदों को देख पाते हैं, तो वे मैच जीत जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वे उस नंबर पर कैसे पहुंचे, चैपल याद करते हैं, और मैंने उनसे नहीं पूछा। लेकिन उनमें एक ऐसे व्यक्ति की छवि थी जो जानता था कि वे यह काम कर सकते हैं। यह यादृच्छिक संख्याओं के बारे में धोनी की निश्चितता का कोई अलग मामला नहीं है। वह अपने करीबी दोस्त, विश्वासपात्र और बाद में मैनेजर अरुण पांडे से कहा करते थे कि अगर उनका बैंक बैलेंस 63 लाख रुपए हो जाए तो यह उनके रिटायरमेंट के लिए काफी होगा। कोई नहीं जानता था कि वह उन नंबरों की गणना कैसे करते थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास साफ झलकता था। वह अपनी जिम्मेदारियों को जानते थे, उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। उस समय उनके कप्तान रहे राहुल द्रविड़ कहते हैं, उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं थी कि उन्हें क्या करना है। उनमें वह परिपक्वता थी जो दूसरे बच्चों में नहीं थी। एक बार, उस समय के आसपास, चैपल ने एक टीम अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें हर खिलाड़ी से कैमरे के सामने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताने के लिए कहा गया। चैपल को याद है कि वह धोनी के परिचय से बहुत प्रभावित हुए थे। चैपल कहते हैं, यह वाकई उल्लेखनीय था कि किस तरह से उन्हें हर चरण में सुधार करना पड़ा। स्कूल के बाद एक खेल के मैदान में देखे जाने के बाद, स्कूल में उन्हें अपने क्रिकेट में आने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर उन्होंने वहां सफलता प्राप्त की और उन्हें एक क्लब के लिए खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, और फिर उच्च और उच्चतर टूर्नामेंट। उन्होंने बताया कि उन्हें कैसे लगा कि उन्हें प्रत्येक स्तर पर खुद को साबित करना था, और उन्हें ऐसा अक्सर करना पड़ा क्योंकि उन्होंने नाटकीय प्रगति की थी। वह विनम्र थे, लेकिन यह इस बात का एक ईमानदार मूल्यांकन था कि उन्होंने खेल के माध्यम से कैसे आगे बढ़े। यह एक ऐसे देश में उल्लेखनीय था जहां आपने इतने सारे युवा लोगों को इतने आत्मविश्वास के साथ नहीं देखा। उनके माता पिता या स्कूली शिक्षकों या कोचों या बड़े लोगों द्वारा उनके लिए निर्णय लिए गए थे। जाहिर है,
कि धोनी ने अपने फैसले खुद लेने से यह आत्मविश्वास हासिल किया। पर्दा गिरने से पहले आज के एकांत प्रिय, धूर्त और रहस्यमयी धोनी को उस सुलभ, स्पष्टवादी और साफ-साफ बोलने वाले व्यक्ति से पहचाना नहीं जा सकता, जिसका मैंने 2006 और 2008 में साक्षात्कार किया था। इस्लामाबाद में पहला साक्षात्कार उनके टेस्ट डेब्यू के 2 महीने बाद हुआ था। 45 मिनट के दौरान जिस चीज ने मुझे प्रभावित किया, वह थी उनका असाधारण संयम, भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों में दुर्लभ। उन्होंने अपने जवाब संक्षिप्त रखे और नियंत्रण करने योग्य चीजों पर नियंत्रण रखे और पूरी प्रक्रिया के बारे में जाने जैसी बातें नहीं कही। चैपल द्रविड़ के वर्षों के दौरान प्रचलित कैच फ्रेज। अगला साक्षात्कार, और शायद आखिरी बार जब उन्होंने किसी प्रिंट प्रकाशन से विस्तार से बात की, ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक सीबी सीरीज जीत के बाद था। धोनी, जिन पर गांगुली और द्रविड़ को वनडे टीम से बाहर करने और अपने खराब दौर के बावजूद युवराज सिंह के साथ बने रहने का आरोप था, ने जीत हासिल की। उन्होंने कहा, मैं उन खिलाड़ियों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट था जिन्हें मैं टीम में चाहता था। यही बात थी, मैंने चयनकर्ताओं से भी यही कहा। 1 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के दौरान कई मुद्दे उभरकर सामने आए, लेकिन जो बात उल्लेखनीय थी, वह थी उनके विचारों की स्पष्टता और खुलापन, एक ऐसा गुण जो पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कभी दिखाई दिया हो। कुछ अंश, सीबी सीरीज की जीत पर, जीत की सबसे अच्छी उपलब्धियों में से एक ड्रेसिंग रूम का माहौल था। यह पूरे समय बहुत शांत और ठंडा था। यदि आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल बढ़िया है, तो अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण था और मैं वास्तव में इसे चिह्नित कर रहा था। छोटे शहरों के क्रिकेटरों पर, यदि आप छोटे स्थान से हैं, जहां क्रिकेट का बुनियादी ढांचा अच्छा नहीं है, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको अच्छी अभ्यास सुविधाएं नहीं मिलती है, आप टर्फ विकेट पर बहुत अधिक खेल नहीं खेलते हैं, और यहां तक कि अपने घरेलू पक्ष में आने के लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन सभी चीजों का व्यक्ति की खेल शैली या क्रिकेट के बारे में उसके सोचने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों के खिलाड़ी पर्याप्त अच्छे या मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। छोटे राज्यों या छोटे शहरों के खिलाड़ी थोड़ा अधिक संघर्ष करते हैं। मैच की तैयारी पर, मैं वास्तव में लैपटॉप के सामने बैठकर हर चीज का विश्लेषण नहीं करता। मैं गेंदबाजों की बैठकों और अन्य चीजों में भाग लेता हूं, और अधिकांश चीजें मेरे दिमाग में आ जाती है। मुझे अपने दिमाग में कुछ भी ठूंसने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए कुछ भी पढ़ना और दिमाग में उतारना मुश्किल है। अगर मैं कुछ कल्पना करता हूं या कुछ देखता हूं, तो वह मेरे दिमाग में जल्दी ही बैठ जाता है। 4 घंटे कुछ पढ़ने में बर्बाद करने के बजाय, मैं क्लिप में कुछ देखना और उससे कुछ निष्कर्ष निकालना पसंद करूंगा। मैदान पर अपने सहज निर्णयों के बारे में, कभी-कभी भले ही गेंदबाज रन बनाने की कोशिश कर रहे हो, अगर बल्लेबाज इनफील्ड को साफ कर रहे हों और कैचिंग के कोई अवसर न हो, तो मैं बेहतर होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं करूं। MS धोनी, जिन्होंने दिसंबर 2004 में 23 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। पिछले 19 वर्षों के दौरान, झारखंड के इस लंबे बालों वाले लड़के ने लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिसका सबसे हाल ही में समापन उनकी 5वीं IPL ट्रॉफी हासिल करने में हुआ। भारतीय क्रिकेट के क्षेत्र में, केवल कुछ ही नाम MS धोनी की तरह महान दर्जा प्राप्त कर पाए हैं। उच्च दबाव की स्थितियों के दौरान उनका संयमित व्यवहार, साहसी बल्लेबाजी शैली, अविश्वसनीय रूप से शानदार विकेट कीपिंग और असाधारण नेतृत्व कौशल, जिसके साथ उन्होंने भारत को 3 ICC ट्रॉफियां दिलाईं, ने उन्हें क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में मजबूती से स्थापित किया है। MS धोनी द्वारा जीते गए पुरस्कारों की सूची में 3 सबसे प्रमुख है। पद्म भूषण, 2018 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। पद्मश्री, 2009 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न, 2008 में खेलों में उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान। धोनी ने सभी प्रारूपों में कप्तान के रूप में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनमें से भारत ने 178 मैच जीते, 120 हारे, 15 मैच ड्रॉ रहे और 6 मैच बराबरी पर छूटे। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया, 3 ICC ट्रॉफी के अलावा कई बड़ी सीरीज जीतीं। टीम इंडिया की कप्तानी पहली बार 2007 में MS धोनी को सौंपी गई थी।
उनका पहला बड़ा काम T20 विश्व कप का उद्घाटन संस्करण था। कप्तान पद के लिए धोनी के नाम की सिफारिश सचिन तेंदुलकर ने की थी। मुश्किल हेलीकॉप्टर शॉट के पीछे धोनी के बचपन के दोस्त संतोष लाल है, जिनका 2013 में 32 साल की उम्र में निधन हो गया था। जब संतोष को तीव्र अग्नाशय का पता चला और उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी, तो धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ दौरे पर थे, ने उन्हें उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए रांची से दिल्ली ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। दुर्भाग्य से, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण एयर एम्बुलेंस ने दिल्ली पहुंचने से पहले वाराणसी में अप्रत्याशित लैंडिंग की। दुख की बात है कि जब तक यह दिल्ली पहुंची, तब तक संतोष की जान बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। आईपीएल के 16 सीजन के दौरान एमएस धोनी ने 176 करोड़ रुपए की भारी कमाई की है। दरअसल वह अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे। उनके गोलकीपिंग कौशल को देखते हुए कोच केशव रंजन बनर्जी ने स्कूल की क्रिकेट टीम के लिए धोनी को चुना और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। आइए उस व्यक्ति का जश्न मनाएं जिसने हमें खुश होने के अनगिनत कारण दिए। जैसे ही धोनी खेल से दूर होते हैं, हम उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। यादों, जीत और एक पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए कैप्टन कूल का शुक्रिया।